हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक, जिसमें हमारा आज का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं एकदम आसान भाषा में, तो ये क्लास आपके लिए ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एकदम आसान भाषा में सभी टॉपिक को बिल्कुल ही एकदम जीरो लेवल से बताऊँगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज का सेशन हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नंबर यानी संख्या के बारे में, नंबर के बारे में, तो दुनिया में दो ही तरह के नंबर होती है। एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। एकदम पेशेंस के साथ हम सभी टॉपिक को एकदम आसान भाषा में सभी को जानेंगे। तो देखिए, दुनिया में दो तरह की संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो ऐसा नंबर जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, यानी कि ऐसा सभी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर लिख सके, वैसे संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है। वैसे संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है। यानी कि संख्या रेखा पर कि सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो ऐसा नंबर जिसको हम केवल इमेजिन करें, और इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन काल्पनिक संख्या है और कौन वास्तविक संख्या है। देखिए, काल्पनिक संख्या को पहचानने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो वैसे नंबर को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। यानी कि यहाँ पर -1 स्क्वायर रूट अंडर -1 स्क्वायर रूट अंडर -5, तो ये भी क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। यानी कि काल्पनिक संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए, यानी कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो इमेजिनरी नंबर को एक सूचित किया जाता है यहाँ पर आयोटा से। आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर -1, यानी कि इमेजिनरी नंबर को ऐसे लिखा जाता है, आयोटा से उसको सूचित किया जाता है इमेजिनरी नंबर को। तो आइए अब हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में एकदम विस्तार से जानेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में। तो आप एकदम धैर्य से वीडियो को देखिए और अपने कॉपी पेन पे लिखते जाइए। अपने कॉपी पेन पे इन सभी बातों को लिखते जाइए वीडियो को पॉज करते करते। अब हम बात करते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अभी तक आप लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को दो भागों में बांट करके पढ़ते आ रहे हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। वैसे सब कोई पढ़ता है, लेकिन हम क्या करेंगे? थोड़ा सा अलग हम जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि हम चीज़ों को थोड़ी सी अलग हट करके और बेहद ही आसानी टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि रियल नंबर को दो भाग में बांट रहे हैं, लेकिन हम रियल नंबर को परिमेय और अपरिमेय संख्या में ना बांट करके दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या में बांटेंगे। देखिए कैसे। एक ऐसा नंबर जो दशमलव वाली नंबर हो, यानी कि विथ डिसिमल मतलब दशमलव वाली संख्या, और दूसरा विदाउट डिसिमल यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बिना दशमलव वाली संख्या में कौन कौन सी संख्या होगी। मैं यहां पर नंबर लिख दे रहा हूं, सपोज 0 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 यानी कि अनंत तक, प्लस इन्फिनिटी तक। और इधर मैं लिख दूं -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट 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 यानी कि -इन्फिनिटी तक। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी नंबर लिखे गए हैं बिना दशमलव वाली संख्या में, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए हैं इन सभी नंबर को
इन सभी संख्या को बोला जाता है पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। इन सभी संख्या को बोला जाता है इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। बिना दशमलव वाली संख्या में यहां पर जितने भी नंबर लिखे गए हैं, चाहे वह धनात्मक संख्या हो, चाहे वह ऋणात्मक संख्या हो या फिर जीरो हो, इन सभी संख्या को क्या बोला जाएगा? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इतना सभी को एकदम क्लियर है? अच्छा जी, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम जीरो के राइट साइड की ओर जा रहे हैं तो हमें धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहा है। जब हम जीरो के राइट साइड की ओर जा रहे हैं तो हमें धनात्मक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 अप टू पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो धनात्मक संख्या लिखा गया है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? ये सभी एक पूर्णांक है, यानी कि ये सभी एक इंटीजर है। तो यहाँ जो धनात्मक संख्या हमने यहाँ से लिखा हुआ है, तो ये इसी का एक पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और जब हम जीरो के बाएं साइड की ओर आ रहे हैं, जब हम जीरो के बाएं साइड की ओर आ रहे हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या देखने को मिल रही है, हमें ऋणात्मक संख्या देखने को मिल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक संख्या। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को दो भागों में बांटा, एक बिना दशमलव वाली संख्या और एक दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्या में कौन कौन सी नंबर हो सकती है, मैंने उन सभी नंबर को लिख दिया। यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या में पूरा पूर्णांक हो सकता है। और हमने यहाँ पर पूर्णांक को दो भागों में बांट दिया है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक लिखे गए हैं, यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक लिखे गए हैं, धनात्मक पूर्णांक को ही प्रकृत संख्या बोला जाता है। प्रकृत, धनात्मक पूर्णांक को ही प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला जाता है। फिर से सुनिए, धनात्मक संख्या को ही, धनात्मक पूर्णांक को ही प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोला जाता है। एक और बात, धनात्मक पूर्णांक को ही क्या बोला जाता है? प्रकृत संख्या बोला जाता है। और धनात्मक पूर्णांक को ही गिनती की संख्या भी बोला जाता है। गिनती की संख्या यानी कि काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर यानी कि धनात्मक पूर्णांक को ही काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या भी बोला जाता है। तो ये था हमारा धनात्मक पूर्णांक के बारे में। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक में हम लोग काउंट करना यानी कि गिनना एक से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। लेकिन अगर क्या हो, अगर कि हम गिनती गिनना यानी काउंट जो करना एक से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। अगर हम क्या करें कि काउंट करना यानी कि गिनती गिनना हम एक से स्टार्ट ना करें, अगर हम एक से स्टार्ट करेंगे तो वह धनात्मक पूर्णांक या फिर प्रकृत संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर हम काउंट करना यानी गिनती गिनना एक से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक, तो ऐसे संख्या को बोला जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो बिना दशमलव वाली संख्या में कौन कौन सी संख्या होगी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कौन कौन सी संख्या होगी बिना दशमलव वाली संख्या में? एक होगा, पहले होगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक, उसके बाद क्या होगा? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। मैंने आपको यहाँ पे बिना दशमलव वाली संख्या में जो जो नंबर हो सकती थी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। अब हम बात करते हैं कि दशमलव वाली संख्या में कौन कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए, दशमलव वाली संख्या को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। दशमलव वाली संख्या को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं।
देखिए आप लोग दशमलव वाली संख्या को 3 तरह के देखे होंगे। पहला, सपोज यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1.25, ठीक, और दूसरा मैं लिख दे रहा हूं 1.333333 और डॉट डॉट डॉट, और तीसरा मैं लिख दे रहा हूं दशमलव वाली संख्या में 1.543270856179 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ मैं अभी आपके सामने 3 तरह के दशमलव वाली संख्या को लिखा है। पहला 1.25, दूसरा 1.3333 डॉट 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 यानी कि अनंत तक, और दूसरा लिखा है मैंने 1.543270856179 डॉट 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 यानी कि अनंत तक। तो यहाँ पर हम 3 तरह के दशमलव वाली संख्या को देखें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है 1.25, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दशमलव के 2 अंक के बाद अब संख्या खत्म हो गई। दशमलव के 2 अंक के बाद संख्या खत्म हो गई, यानी कि 1.5 के आगे अब कोई भी संख्या नहीं है। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि संतत संख्या। संतत संख्या इसमें कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं 1.25 यानी कि दशमलव के 2 अंक के बाद अब संख्या ये खत्म हो गई, इसके आगे अब कोई भी संख्या नहीं है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए बहुत बार क्या होता है कि इंग्लिश वाले नाम को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है, और हिंदी वाले नाम को याद करना बहुत ही डिफिकल्ट कभी कभी हो जाता है। इसलिए आप क्या करिए, आप इंग्लिश वाले नाम को ही आप याद रखिए, टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि ऐसा संख्या जो दशमलव के कुछ अंक के बाद खत्म हो जाए यानी कि टर्मिनेट हो जाए, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड क्या हो, हम ले सकते हैं सपोज 0.14। फिर देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद संख्या खत्म हो गई, या फिर हम ले सकते हैं 7.1432। यहाँ देखिए दशमलव के 4 अंक के बाद अब संख्या खत्म हो गई, तो इस तरह के दशमलव वाली संख्या को क्या बोलेंगे, हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। सेकंड में देखिए अब क्या हो रहा है, सेकेंड नंबर में देखिए आप क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे है 1.333333 डॉट 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 यानी कि अनंत तक। तो इसको हम देख करके ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि दशमलव के 1 अंक के बाद संख्या खत्म ही नहीं हो रही है, वो अनंत तक चली जा रही है। और दूसरी बात कि दशमलव के बाद जो भी संख्या है बार बार वही रिपीट कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सेकेंड में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग संख्या खत्म नहीं हो रही है लेकिन बार बार वही रिपीट कर रही है, तो ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप, वही वाला आप एग्जाम्पल ले लीजिए 1.3333 डॉट डॉट डॉट, या फिर 1.12 एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 3 डॉट का यूज किया गया है। और एक और बात कि दशमलव के बाद जो संख्या है बार बार वही रिपीट कर रही है, यानी कि 1 2 1 2 1 2 1 2 ही आ रही है, इसलिए ये वाला कौन सा संख्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे कि 5.55555555 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह के संख्या को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखिए लास्ट वाला यानी कि थर्ड वाला में क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए आप इसको गौर करिए इस नंबर पर। यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो संख्या है वो खत्म ही नहीं हो रही है, वह अनंत तक चली जा रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वह ना तो खत्म हो रही है और ना ही वह रिपीट कर रही है, हर एक बार अलग अलग नंबर आ रहा है। यानी कि दशमलव के बाद वाली संख्या जो है वह ना ही रिपीट कर रही है और ना ही खत्म हो रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है और हर एक बार अलग अलग कोई नंबर है। तो ऐसे नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर यानी कि ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट करे, तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, यही वाले ले सकते हैं 1.54327085
91017 एंड डॉट डॉट डॉट। सेकेंड में आप ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई का वैल्यू ले लीजिए आप। सबसे अच्छा पाई भी एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि पाई का जब हम वैल्यू लिखते हैं दशमलव में, तो दशमलव के बाद ना तो संख्या खत्म होती है और ना ही रिपीट करती है, इसलिए पाई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। आप स्क्वायर रूट अंडर 2 का वैल्यू ले सकते हैं, स्क्वायर रूट अंडर 3 का वैल्यू ले सकते हैं, स्क्वायर रूट अंडर 5 का वैल्यू ले सकते हैं, और भी बहुत सारा। तो यहाँ पर हमने रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा था। पहले एक ऐसा संख्या जो दशमलव वाली संख्या हो, और एक ऐसा संख्या जो बिना दशमलव वाली संख्या हो। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? अच्छा जी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बिना दशमलव वाली संख्या में कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर था पूर्णांक यानी कि इंटीजर। एक बात यहाँ पे छूट रहा है कि हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को हम किस चीज से सूचित करते हैं। देखिए, रियल नंबर को हम कैपिटल R से सूचित करते हैं, और इंटीजर को यानी कि पूर्णांक को हम कैपिटल Z से सूचित करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक को कैपिटल Z प्लस से सूचित किया जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर को Z माइनस से सूचित किया जाता है, और होल नंबर को कैपिटल W से सूचित किया जाता है, और प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर को यानी कि पूर्णांक को दो भागों में बांटा, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, और ऋणात्मक पूर्णांक में संख्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को ही प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे बोला जाता है? कि अगर हम काउंट करना 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन यानी कि अनंत तक, तो वैसे संख्या को बोला जाता है पूर्ण संख्या। और दशमलव वाली संख्या को हमने टर्मिनेटिंग के आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि संतत संख्या, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर यानी कि ऐसा असंतत संख्या जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और बार बार रिपीट करे। दशमलव के बाद खत्म ना हो लेकिन बार बार दशमलव वाली संख्या ही बार बार रिपीट करे, तो ऐसे संख्या को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। एक ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट करे, तो ऐसे संख्या को क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तक आप लोग रियल नंबर को दो भागों में बांटते आ रहे थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या की ये परिभाषा भी होता है कि ऐसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से बना हो, वैसे संख्या को क्या बोला जाएगा? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर बोला जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पे है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। यहाँ जो आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ऐसा करके आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा, ये मेरा चैलेंज है। ऐसा करके आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा टीचर। देखिए कैसे, यहाँ जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसी नंबर को ही बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। आया बात समझ में? यहां जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, केवल और केवल इसे ही बोला जाता है अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के अलावा यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, वे सभी नंबर रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो जाएंगे। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये सभी नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। हम वहां पर और भी नंबर के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।